तो अभी ये कौन सा लाइन शॉर्ट हुआ है हमारा? बी बैट का लाइन शॉर्ट हुआ है। और इसी तरीके से पूरे मदरबोर्ड में कोई भी लाइन शॉर्ट हो जाए तो आप इसी तरीके से उस लाइन को चेक करिए, वो कितने वोल्ट की लाइन है, उतना वोल्ट उस लाइन में दीजिए 5 एम्पियर के साथ में, तो 100% आप उस मोबाइल में शॉर्टिंग को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने इसको चेक किया तो इसमें क्या दिख रहा था आपको? यानी मल्टीमीटर दोनों साइड से बीप रहा था। तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसा केस आए जिसमें मल्टीमीटर दोनों साइड से बीप करे बैटरी कनेक्टर पर लगाने पर, तो उसमें फुल शॉर्टिंग का केस होता है। तो इस कंडीशन में फुल शॉर्टिंग को कैसे फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन आज की डेट में ऐसे हैं जिनको शॉर्टिंग निकालना तो दूर की बात है, फाइंड करने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आपने शॉर्टिंग को फाइंड कर लिया, यानी पहचान लिया कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है, तो आप उसको इजीली रिमूव कर पाएंगे। अगर नहीं पहचान पाए तो आप हो सकता है कि किसी भी आईसी को हीट करें या कंपोनेंट को निकालें, तो एक गलत तरीका है। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि एक आसान तरीका क्या होता है किसी भी मोबाइल में फुल शॉर्टिंग को फाइंड करने का। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस जहां जहां आपका लाइन शॉर्ट है, यानी मल्टीमीटर से आप पता लगा लेंगे, क्योंकि जब भी फुल शॉर्टिंग का केस होता है तो आपको बोर्ड में लगभग जहां जहां आपकी लाइन शॉर्ट होगी वहां कैपेसिटर आपको शॉर्ट दिखाई देंगे। लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि हम कौन से कैपेसिटर को निकालें, किस आईसी को निकालें जिससे जो है हमारा जो शॉर्टिंग है वो रिमूव हो जाए। तो ऐसा ही जब हमने इसमें चेक किया तो इसमें बहुत सारे कैपेसिटर हमको शॉर्ट दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि वो जो कैपेसिटर शॉर्ट दिख रहे हैं उनमें से कौन सा कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले इस बोर्ड पर रोजिन पेस्ट अप्लाई करेंगे। जहां जहां हमको शॉर्टिंग देखने के लिए मिल रहा है वहां रोजिन पेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जहां जहां हमको शॉर्टिंग देखने के लिए मिल रहा था वहां देखिए यहाँ पर हमने हर कंपोनेंट पर रोजिन अप्लाई कर लिया है। आप देख सकते हैं इधर भी हमने रोजिन अप्लाई कर लिया, और ये हमारा जो है बैटरी कनेक्टर है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। अब क्या करेंगे, हमको शॉर्टिंग रिमूव करने के लिए क्या चाहिए? डीसी मशीन। क्या चाहिए? डीसी मशीन। अब डीसी मशीन को जब हम सेट करेंगे तो उसका एम्पियर कितना होना चाहिए? 5 एम्पियर। और वोल्टेज हमें मान के चलो हमारा बी बैट का लाइन शॉर्ट हुआ है, तो बी बैट की लाइन में 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज आता है। तो आप 4 वोल्टेज और 5 एम्पियर को डीसी मशीन पे सेट करके और एक पिन कहीं भी ग्राउंड पे लगाएंगे और पॉजिटिव सिरा इस बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव सिरे पे लगाएंगे। जो भी आईसी जो है खराब होगी, जो भी कंपोनेंट खराब होगा, तो उससे क्या होगा कि वहां से जो ये जो रोजिन पेस्ट है वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने की वजह क्या है कि वो कंपोनेंट हीट होगा, और हीट होने की वजह से रोजिन पेस्ट क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। अगर जिस कंपोनेंट पे से रोजिन पेस्ट मेल्ट हो रहा है, समझ जाइए कि वही हमारा कंपोनेंट या आईसी शॉर्ट हुआ है। फिर हमें उसको चेक करना है, उसको निकालना है, उसकी जगह दूसरा कंपोनेंट या आईसी लगा देना है, आपका शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगा। चलिए ये सारे प्रोसेस को हम लाइव करके दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमने रोजिन पेस्ट है उसको अप्लाई कर लिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास एक डीसी मशीन है, और डीसी मशीन को आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 5 एम्पियर और 4 वोल्ट पे सेट कर लिया है। और इसको ऑन करेंगे, और ऑन करने के साथ में जो 2 प्रोब होती हैं इनको आप एक ट्यूजर की सहायता से कनेक्ट करना है। तो देखिए मैं प्लस वाले वायर को यहाँ पे लगा लेता हूँ, और एक पिन कहीं भी ग्राउंड कर देना है आपको, और जो पॉजिटिव सिरा है वो बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पर लगाएंगे, और ध्यान से देखेंगे कोई कंपोनेंट मेल्ट होता है क्या? जी सर। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जो ऊपर की तरफ एक आईसी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है। अब ये आईसी क्या है क्या नहीं है उसको हम बाद में चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा आईसी लगा हुआ है, उसके ऊपर से जो हमारा रोजिन पेस्ट है वो मेल्ट हो चुका है, यानी कि ये जो आईसी है हमारा हीट हो रहा है। तो ये जो आईसी है इसी की वजह से हमारे मोबाइल में क्या आ रहा है? फुल शॉर्टिंग का केस आ रहा है। तो इस आईसी को निकालेंगे बाहर और फिर से चेक करेंगे कि हमारे मोबाइल में फुल शॉर्टिंग का केस आ रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे, अभी इस आईसी को निकालते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, एक बार आपको मैं मल्टीमीटर से इसको चेक करके दिखा देता हूं। और सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर को आपको कहाँ रखना है? बजर मोड में। कहाँ पर? बजर मोड। देखिए मल्टीमीटर को हमने बजर मोड में सेट कर लिया है, और ये बैटरी कनेक्टर है। तो बैटरी कनेक्टर पर दोनों सिरों पर एक एक वायर लगाएंगे।
तो देखिए मल्टीमीटर की आप बीप सुन सकते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, बीप आ रहा है। तो बीप आने का मतलब क्या है कि जो हमारी बीवेट की लाइन है वो शॉर्ट होगी। तो चलिए अभी इस आईसी को हम चेक करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा आईसी है कौन सा आईसी है, और इसको निकालते हैं और निकालने के बाद चेक करेंगे कि हमारा सॉर्टिंग रिमूव होता है या नहीं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सॉर्टिंग के केस में अच्छा टेक्नीशियन जो है उसको नहीं निकाल पाता है, क्योंकि सॉर्टिंग को रिमूव करना बहुत आसान है, लेकिन सॉर्टिंग को फाइंड करना कौन सा कंपोनेंट सॉर्ट हुआ है वो थोड़ा सा टफ होता है। उसके लिए आपके पास थर्मल कैमरा है तो उससे आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर रोजिन पेस्ट है इस तरीके का 10 या 20 रुपए का आता है, तो उससे भी आप आसानी से इसको रिमूव कर पाएंगे। तो कर पाएंगे सभी लोग? तो अभी ये कौन सा लाइन शॉर्ट हुआ है हमारा, बीवेट का लाइन शॉर्ट हुआ है। और इसी तरीके से पूरे मदरबोर्ड में कोई भी लाइन शॉर्ट हो जाए तो आप इसी तरीके से उस लाइन को चेक करिए, वो कितने वोल्ट की लाइन है, उतना वोल्ट उस लाइन में दीजिए 5 एम्पियर के साथ में, तो 100% आप उस मोबाइल में सॉर्टिंग को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कर पाएंगे सभी लोग? यस सर। तो चलिए अभी इस आईसी को हम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमारा सॉर्टिंग है वो रिमूव होता है या नहीं। अभी देखिए जितने पॉइंट यहाँ पर मिले हुए हैं ना, उन सबको अलग कर लेंगे। हो गया अलग? सारे पॉइंट अलग हो गए। अभी क्या करेंगे, जो हमारा सॉर्टिंग आ रहा था सबसे पहले वो सॉर्टिंग चेक करेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देना बोर्ड को, और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा सॉर्टिंग हटा है या नहीं। देखिए दोनों वायर लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे और एक, अभी देखिए बीप नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब हमारा सॉर्टिंग तो इसी तरीके से आप भी किसी भी मोबाइल की सॉर्टिंग को हटा पाएंगे। यस सर। तो आप भी देख सकते हैं इस मोबाइल में जो फुल सॉर्टिंग का केस आ रहा था वो रिमूव हो चुका है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी सॉर्टिंग नहीं है। देख सकते हैं, मैं दोबारा यहाँ पे चेक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी सॉर्टिंग नहीं है। और मल्टीमीटर को हमने बजर मोड पे सेट करके रखा था। तो देखिए सॉर्टिंग तो हमारा रिमूव हो चुका है। और चलिए अभी इसको हम अपने बोर्ड में फिट करते हैं और एक बार इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारा मोबाइल जो है ऑन होता है या नहीं। ठीक है, तो अभी हम जो है एक स्टूडेंट की हेल्प लेंगे और डीसी मशीन से इसको ऑन करेंगे। तो कोई भी एक स्टूडेंट हमारे पास आ जाइए। तो डीसी मशीन से मोबाइल किस तरीके से ऑन करते हैं पता है? यस सर। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, एक पिन को तो कहीं भी ग्राउंड कर देंगे और एक पिन पर प्लस वायर लगाएंगे और आप ऑन करिए मोबाइल को। ठीक है, हमारा मोबाइल जो है ऑन हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा सॉर्टिंग था वो परफेक्ट तरीके से रिमूव हो गया है और आप देख सकते हैं जो हमारा मोबाइल है वो ऑन हो चुका है। इसी तरीके से आप भी किसी भी मोबाइल की सॉर्टिंग को स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं और अपने मोबाइल को ऑन कर सकते हैं। तो अभी जो है, जो हमने जिस आईसी को निकाला है, अभी दूसरी साइड से हम इस आईसी को इसमें लगा देंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हमने जो है एक सेट तो चालू करके आपको दिखाया, बट जो मेन मकसद था वो सॉर्टिंग को फाइंड आउट करना था, सॉर्टिंग को कैसे रिमूव करना होता है। और जो हमारे लाइव स्टूडेंट हमारी क्लास कर रहे हैं, तो मेन तो उनको सिखाना था कि सॉर्टिंग को किस तरीके से रिमूव करना होता है। क्योंकि जब कोई केस हमारे पास में आता है तो वो सारे जो है केस हम अपने स्टूडेंट के सामने ही रिपेयर करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया सॉर्टिंग को कैसे रिपेयर करना है? तो आप आज के बाद जब भी कोई मोबाइल आपके पास में आएगा सॉर्टिंग का, तो रिमूव कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं इनका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है, यानी कि अभी ये परफेक्ट तरीके से किसी भी मोबाइल में सॉर्टिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। यदि आप भी इसी तरीके से एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और अपने फील्ड में एक अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ 9,999 रुपये में
बेसिक से लेकर एडवांस तक की मोबाइल रिपेयरिंग सिखाई जाती है और आपको अपने फील्ड में एक अच्छा टेक्नीशियन बनाया जाता है। यदि ट्रेनिंग से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।